इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 का गणित बुक जो बिहार बोर्ड का है और इसका हम बताएंगे आपको प्रश्नावली 2.1। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 2.1 और 2.1 का जितना भी सवाल है, टोटल सवाल देख लीजिए 5 सवाल है और जितना भी सवाल है 2.1 का सारा सवाल आपको हम बताएंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। ऐसा सिखाएंगे कि आप किसी को भी आसानी से सिखा सकते हैं। इसीलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों, ये जो व्यंजक दिया गया है हमें कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो देखिए, पहले तो आपको चर समझना पड़ेगा, चर कहते किसको है, तब ना आप इस बहुपद को समझिएगा। चर आपको पता ही नहीं रहेगा तो कहिएगा सर पता नहीं है चर, तो कैसे समझेंगे सर। देखिए ध्यान दीजिए, चर तो चर कहते किसको है, तो ये चरने वाला चर नहीं है, जो गाय भैंस चरती है ना वो चर नहीं है। चर कहते हैं वैसी राशि जिसका मान बदला जा सके। जिसका मान बदला जा सके, जैसे x, y, a, b जितना भी है ये सब क्या है, चर है। आप कहिएगा इसका मान हम कैसे बदल सकते हैं, आप बताइए। हम कहेंगे आपको कि मेरे पास x रुपया है, बताइए आपको पता चला मेरे पास कितना रुपया है x। बाद में कहेंगे मेरे पास 10 रुपया है, तो आप समझिएगा ओहो x का मतलब 10। अगर हम कहेंगे मेरे पास y रुपया है तो क्या y का मतलब कितना, तो मान हम बदल सकते हैं, y के जगह पर कुछ भी आ सकता है। दूसरा आपका है औचर, ठीक है। देखिए x एक अलग चर हुआ, y अलग हुआ, a अलग हुआ, b अलग हुआ, तो अलग अलग प्रकार के चर हुआ। अब औचर राशि वैसी राशि जिसका मान नहीं बदला जा सके, जैसे 1, 2, 3 अनंत तक। अंक का मान हम बदल सकते हैं, हम कहेंगे मेरे पास 5 रुपया है, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे 6 रुपया है, तो बताइए कहिएगा अभी तुरंत बोले 5 रुपया, तो मान हम बदल नहीं सकते। ये हुआ चर। अब आपका सवाल ध्यान से देखिएगा, किताब को इस प्रकार से सुटेबल किए हैं कि आपको सवाल भी दिखे और सॉल्यूशन भी। देखिएगा 1 नंबर का पहला सवाल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट बीजगणित में ही फंसते हैं। 4x² - 3x + 7, ठीक है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब पहला है 4x² - 3x + 7। अब बताइए एक ही चर ना है, कहिएगा तो 2 है, अरे है तो x ही है, तो ये क्या हो गया, एक चर में बहुपद। लिख देंगे चूँकि इस व्यंजक में, चूँकि कारण क्योंकि पूछ रहा है, चूँकि इस व्यंजक में केवल x है, अतः यह एक चर में बहुपद है, बहुपद होगा, ठीक है। बीजीय व्यंजक आप पढ़े होइएगा क्लास 8 में 9.1 9.2 में, ये बीजीय व्यंजक है। देखिए दूसरा सवाल आपका है y² + √2। बताइए सिर्फ y ही ना है, इसमें एक ही चर है, तो बस ये भी क्या होगा, एक चर में। वो सेम बातें इसमें भी हम लिख लेंगे, इस प्रकार से हम लिख लेंगे एक चर में बहुपद है।
आपका अगला सवाल, तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा। 3, तीसरा सवाल, तीसरा है 3 रूट टी कोमा नहीं, कोमा नहीं है, प्लस है, कोमा नहीं है, प्लस टी रूट 2। बहुपद तो आप पिछले क्लास में भी पढ़े होइएगा। तो आप बताइए, यहाँ तो केवल टी है तो एक चर ही है, लेकिन टी रूट में है। तो आप बताइए, कभी भी चर राशि जब रूट में रहे तो बहुपद होगा? कभी नहीं होगा। लिख देंगे चूँकि यह बहुपद नहीं है। आगे आपका है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर है y + 2/y। आप ही बताइए, y + 2/y है तो y + 2, y ऊपर जाएगा ना तो इसका पावर -1 हो जाएगा। आपको पता है बहुपद में चर का पावर -1 कभी नहीं रहता है, तो यह भी क्या है, बहुपद नहीं है। एक ही है चर लेकिन बहुपद है ही नहीं। कन्फ्यूज्ड करने के लिए बच्चे को ऐसे सवाल दिए जाते हैं। चौथा सवाल हुआ। 5वां सवाल आपका देखिए, x का 10 पावर प्लस y का 3 पावर प्लस t का 50 पावर। तो बताइए बहुपद है? सबसे पहले तो बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। कितने चर में है? एक x भी है, y भी है, t भी है, 3 चर में है। लिख देंगे चूँकि इस व्यंजक में x, y, t 3 चर है, 3 चर है, इसलिए 3 चर में क्या होगा, बहुपद होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है? दूसरा नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के x² का गुणांक लिखिए। चलिए x² का गुणांक बोला जा रहा है, लिखने के लिए लिखते हैं x² का गुणांक। देखिएगा तो 2 का फर्स्ट सवाल, 2 का पहला सवाल है 2 + x² + x। अब ये पहला है सवाल, तीनों उतार लेते हैं, चारों सवाल, तब आपको हम तुरंत इसका हम बताते हैं। +x3। तीसरा है आपका π/2 x² + x। रेवंटिया देखिए, तो 2 का फर्स्ट सवाल है 2 + x² + x। पूछ रहा है x² का गुणांक कौन सा है। तो आप बताइए, गुणांक मतलब गुना में, x² के गुना में कौन सा है, तो x² का गुणांक बराबर x² है, इसके गुना में क्या है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहता है तो 1 जरूर रहता है, तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है। अब यहाँ पर भी दूसरा नंबर में x² का गुणांक, x² का गुणांक पूछा है, तो x² का गुणांक बराबर x² के गुना में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 रहता है, लेकिन 1 के आगे माइनस लगा हुआ है तो क्या होगा, -1। तीसरा x² का गुणांक में देखिए π/2 है, तो लिख देंगे x² का गुणांक बराबर, गुना में क्या है, π/2 है, तो π/2। इसमें तो x² है ही नहीं, तो x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक कुछ नहीं है ना, तो 0 रख देंगे। जब रहता ही नहीं तो 0 रख देते हैं। ठीक है। आगे आपका 3 नंबर का सवाल है जो बहुत आसान है। बोल रहा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। बहुपद लिखना 35 घात का, आपका जो मन में आए, ABCD से लेकर Z तक में हम लिख देते हैं x। 35 घात, घात मतलब पावर बोल दिया,
कितना द्विपद, तो एक तो पद ये हो गया, दूसरा हम इसमें 5 जोड़ देते हैं, 2 पद। ये आंसर हो गया। आंसर इसका नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें बोला कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं आप। आपका मन है y का पावर 35, 5 की जगह पर 5 लाख, किसी का करोड़ मन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा 100 घात का एक पद, कुछ भी लिख दीजिए, हम लिख दीजिए y का पावर 100, हो गया, बस यही आंसर। आपका मन है ना जड़ का पावर 100 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें देखिए 4 नंबर सवाल में, 4 का 1 नंबर सवाल हम पहले लिखते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। 5x का 3 पावर प्लस 4x का 2 पावर प्लस 7x। ये सवाल 4 नंबर में बोला जा रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब बच्चे कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, यहाँ तो पावर 2 भी है, 3 भी है, यहाँ कम से कम 1 तो रहता ही है, तो 1 2 3 है, तो लिखे क्या, कितना घात वाला ये बहुपद है। तो अधिकतम देखेंगे, सबसे अधिक कितना है, सबसे अधिक 3 है, तो बस घात कितना हो गया, पावर 3, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। दूसरा आपका है, दूसरा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो देखिए अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो लिख देंगे घात बराबर 2। तीसरा आपका है, तीसरा आपका है 5t माइनस रूट 7, टी है कुछ पावर नहीं तो 1 रहता है, तो घात बराबर 1। चौथा आपका है, चौथा है 3। अब बताइए यहाँ पर बहुपद है ही नहीं, तो कुछ नहीं है ना, तो इसका घात जो है, घात 0, जब नहीं रहे ना तो 0 दर्शा देंगे, ठीक है। चलिए आगे आपका अगला सवाल है, इसी में ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपका है, आगे आपका सवाल है 5 नंबर, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है 5 नंबर। बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो सबसे पहले तो परिभाषा आपको समझना पड़ेगा। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, देखिए आपको परिभाषा बना लेना है, हम आपको समझा देते हैं। जिस बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या, अधिकतम घात कितना हो, घात 1 हो, रेखिक या एक घाती बहुपद कहलाता है। जैसे x दे दिए, y दे दिए, z, ये z दे दिए, इसका कम से कम 1 रहता है, एक रेखिक हो गया। दूसरा है द्विघाती, नाम से भी पता चल रहा है द्विघाती। अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, अधिकतम घात बराबर 2। तीसरा है त्रिघाती, तो अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात बराबर 3 हो, बस त्रिघाती। अब पहला 5 का सवाल हम लिखते हैं, आप खुद बनाइएगा। x² प्लस x, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, और 2 घात वाला क्या बोलते हैं, द्विघाती, लिख देंगे द्विघाती बहुपद। दूसरा सवाल आपका है x माइनस x³, बताइए अधिकतम घात कितना, 3 है, त्रिघाती। तीसरा सवाल आपका है y स्क्वायर प्लस 4, बताइए अधिकतम घात कितना है, 2 है, द्विघाती बहुपद। चौथा क्या, 1 प्लस x है, 1 प्लस x है, बताइए x का कुछ पावर नहीं, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, और एक पावर वाले को एक घाती या रेखिक बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अगला आपका है 5 नंबर। 5 नंबर में है 3t, कुछ पावर नहीं तो 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेखिक। 6ठा नंबर है r², कितना पावर है, 2 पावर है, तो 2 घात है, तो द्विघात इसको बोलेंगे।
सातवां और लास्ट, सातवां कितना है 7x का क्यूब है, 3 पावर है, इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। तो इस प्रकार से हमने 5 सवाल, देखिए 5 तक था, सारा सवाल आपको बताया है। तो इस वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 2.1 का सारा सवाल सॉल्व करके बताया है। आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो है प्रश्नावली 2.2 या इससे आगे वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियोस देखने के लिए प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करें। थैंक यू।